जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर देता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उसी युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुधर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरह से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके ज़मीन पर आ गया। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चलता जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया रुआसी हो गई करके रोने लगी और बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलूँ, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अर्जुन। समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि हे केशव, आपने नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी है। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था उसका सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ में उसी भूमि पर निरीक्षण करने निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है,
हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। उन्होंने उड़ान ऐसी भरी कि वो आकाश में उड़ चले। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उसका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यही कहा था, क्या भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? और भगवान ने हाँ कहा था। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सीखनी है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति या चुनौती आ जाए, एक काम कीजिए, अपने जीवन के ऊपर आने वाले हर दुख को भगवान को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन में जितना सोचकर रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान आपके बारे में सोच के रखते हैं। हमेशा आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी परिवार के साथ हमेशा सुखी रहिए। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आलसी लड़का था। वह गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया और वो शिष्य जो कि बड़ा आलसी था, गुरुजी ने कहा कि बेटा, शाम तक का समय है, तुम इस पारस के पत्थर से जिस भी लोहे को छुओगे वह सोना बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोना बना लेना। तुम्हारे पास आज पूरा दिन है, शाम तक का समय है। शाम को मैं वापस इसको ले जाऊंगा और ये पत्थर चमत्कारी पत्थर है, तुमसे छीन लूँगा। याद रखना, समय सिर्फ शाम तक का है। शिष्य बहुत आलसी था। उसने सोचा कि अभी तो सुबह हुई है, अभी मैं नाश्ता करने के बाद उसे ले जाऊंगा, अभी मेरे पास पूरा दिन है। उसके बाद वह नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर हो गई। फिर उसे लगा कि अभी मैं खाना खा लेता हूँ, अभी मेरे पास आधा दिन बाकी है। उसके बाद उसने खाना खाया। फिर उसको आलस आ गया। फिर उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम का टाइम है, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। इतने में उसे मीठी सी प्यारी सी नींद आ गई। शाम में नींद खुली तो वह फटाफट से उठकर बैठा। उसे लगा कि मेरा तो पूरा दिन ख़त्म हो गया। फिर वह दौड़ा दौड़ा इधर उधर भागने लगा कि कहीं से मैं लोहा खरीद के उसे सोना बना लूँगा। लेकिन रास्ते में गुरुजी मिल गए। पत्थर उससे छीन लिया। उस लड़के को उस दिन समझ में आ गया कि आलस्य जीवन में बहुत कुछ छीन सकता है। उस दिन के बाद उसने आलसी होना बंद कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो इंसान आलस में गिर जाता है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसानों को प्रेम का असली महत्व समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वे हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहे हैं। धर्म, नीति, शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण ही देते हैं। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने
नहीं, जब काम आते तब बचाने हर बार मेरे राधे श्याम आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर आपके गुरु हैं। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हमारे हैं। हम कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का मैल मिटा दो तो चारों धाम मेरे अंदर हैं। शिव मेरे अंदर है, राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना एक लोक में है ना ही कहीं और है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी ना कभी तो आनंद में वचन दें, न क्रोध में वचन दें और न ही दुख में कभी कोई निर्णय लें। जो है माखन चोर है, जो है मुरली वाला है, वही है हमारे दुखों को हरने वाला है। ये श्री कृष्ण कहते हैं, जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही की कमी है। भगवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ है। जो जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।